ड्रेपरी है उसको बताने के लिए लाइनिंग दिया है, तो थोड़ा ग्रे हो गया। उसके बाद लाइनिंग से कपड़े का जो फोल्ड होता है, जो लाइन गुजरता है, उससे एक आनंद आता है। जैसे ये पगड़ी है, इसमें तरह तरह की लाइनिंग देख के बहुत अच्छा। दूसरी लगा के दे रखी है, ऐसा लगता है। हाँ लगता है ऐसा रखा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं ललन सिंह, स्कल्प्टर, उदयपुर से हूँ। मेरा 13 तारीख से यहाँ अहमदाबाद में गुफा में एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ है। मैं बेसिकली पढ़ाई लिखाई सब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हूँ। 5th क्लास ऑनवर्ड में ऐसे जगह पे था जहाँ पर फाइन आर्ट्स के ही स्टूडेंट जो है, म्यूजिक वाले हों या फाइन आर्ट्स के हों, वही लोग रहते थे। तो धीरे धीरे वो आर्ट का जो एक इंस्टिंक्ट होता है वो हमारे अंदर कब इंसर्ट हो गया खुद को पता नहीं चला। हालांकि वैसे मैंने बीएससी किया, फिर एमबीए किया, फिर नौकरी भी किया 2 साल, लेकिन वो सब पता नहीं क्यों हमको जमा नहीं। मैं फिर एकदम से अपने फील्ड को डाइवर्ट किया और 97 से मैं इस फील्ड में लगा हूँ और आज तक मैं इसमें पूरी तरह से डिवोटेड हूँ और तरह तरह के स्कल्पचर्स मैं बनाता हूँ। फिलहाल इस समय अहमदाबाद में गुफा में मेरा शो चल रहा है। जनरली मोस्टली मेट्रोज़ में मैं जो है ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ पर इसका रिस्पांस भी बेटर है और अच्छी गैदरिंग भी होती है। तो उसी कड़ी में जो है यहाँ पर है, कम से कम मैं 50 सोलो शो और अनगिनत ग्रुप शो कर चुका हूँ। ग्रुप शो का तो खैर काउंटिंग भी हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी साल में 1-2 बार सोलो शो करता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं एज ए फ्रीलांसर आर्टिस्ट रेगुलर काम करता हूँ और रेगुलर जो है एग्जीबिशन और एक्टिविटी में लगा रहता हूँ। और चूँकि मेरा ये पैशन है और सर्वाइवल भी है, इसलिए एक तरह से ये इसमें पूरी तरह से मैं रचा बसा। हाँ, ये एक तरह का एक डांसिंग गणेश हमारा काफ़ी फेवरेट स्कल्पचर है। एक पैर पर एक डांस की मुद्रा में गणेश जी जो है, क्योंकि इसमें ये जो लाइनिंग है, ये जो उनके जो पहनावा है, ड्रेपरी दर्शाता है। ये लाइनिंग एकदम पैरेलल लाइनिंग की जाती है, जिससे कि लगे कि हाँ ये ऐसा लपेटा हुआ है। पगड़ी में भी कुछ इस तरह का वो क्रिएट किया हुआ है। ये लाइनिंग करने में थोड़ा सा काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जैसे ये है, ये निकालना इतना आसान नहीं होता, बहुत डेलिकेट चीज़ है। हल्का सा एक चोट अगर गलत लग जाए तो ये बाहर हो सकता है पूरा, इसलिए बहुत ही पेशेंसली करना पड़ता है। और कुछ गणेश जी और सिंप्लीफाइड गणेश, ये भी हैं, पगड़ी हैं, और ये है, ये है। मैं एक्चुअली में जो इनके सूंड है वो लेफ्ट साइड को मोड़ता हूँ। इसके पीछे हमको कभी किसी ने बताया था कि जो राइट साइड सूंड घूमे होते हैं वो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। उनको पूजा पाठ अगर टाइम से ना दिया जाए तो वो लोगों को मुश्किल में डाल देते हैं कभी कभी। और ये जो लेफ्ट साइड वाले गणेश जी होते हैं, ये लिबरल, काफ़ी सीधे साधे, आशीर्वाद देने वाले होते हैं। इसलिए मैं हमेशा लेफ्ट साइड वाले ही गणेश बनाता हूँ, कभी भी इनका सूंड राइट को नहीं घुमाता। और दूसरे एक स्कल्पचर बहुत खास जो है समा करके है, जो कि मोमबत्ती जैसे पिघल करके गिरती है जमीन पर। तो वो तो खैर वैक्स है, मैं समझ सकता हूँ वो कि
पिघलेगी तो ज़मीन पर ही गिरेगी, लेकिन ये मार्बल है, मार्बल इतना हार्ड मीडियम है और उसमें इस तरह की चीज़ क्रिएट करके वो फीलिंग लाना कि हाँ ये वाकई पिघल कर गिर रही है, ये फील इस पत्थर में आता है। और इसमें जैसा हमने दर्शाया है, कार्विंग किया है, तो वो फील तो आता है कि हाँ ये बाकायदा जल रहा है, ये गिर रहा है, इसकी ये स्पेशलिटी है। स्कल्पचर एक्चुअली में मैं मार्बल को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मार्बल हमको बहुत सूट करता है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हमारे सराउंडिंग में मार्बल्स, तरह तरह के मार्बल मिलते हैं। और संभवतः मैं इसीलिए उदयपुर में सेटल हो गया कि वहाँ पर मार्बल है। तो कभी कभी अब जैसे मार्बल्स रखे हुए हमारे यहाँ, कभी कभी होता है कि भाई क्या चीज़ बनाना है, उसके हिसाब से हम मार्बल सिलेक्ट करते हैं, तो हम उसमें वो चीज़ बना पाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ मार्बल के पीस ऐसे दिख जाते हैं कि उसमें ऑलरेडी एक हिडन स्कल्पचर हमको उसमें दिखता है, यार इसमें ये बन सकता है, तो उसी पत्थर में वो चीज़ डेवलप करते हैं। डेवलप करते करते बहुत अच्छा पीस कभी कभी निकल जाता है, और कभी तो ये होता है कि जो हमने सोचा है उससे बेटर पीस निकल जाता है। अब वैसे भी ये तो खैर रही कैसे स्कल्पचर बनाते हैं। मैं कुछ खास हमारा जो सीरीज है स्कल्पचर्स में उसको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे ये बर्ड बाथ है। बर्ड बाथ में 2 पीस में है, ऊपर में हल्का पानी भरा रहता है, पॉन्ड जैसा है, आर्टिफिशियल बर्ड्स रखे हुए हैं। तो इन बर्ड्स को देख करके जो नेचुरल बर्ड्स हैं वो इधर आती हैं, नहाती हैं, खेल कूद करती हैं, तो एक लिवलीहुड या सजीवता का माहौल जनरेट होता है, जो देखने में भी अच्छा लगता है और चिड़िया पंछी को भी दाना पानी मिलता है। इसी तरह से मैं एक टर्टल फैमिली बनाता हूँ। इसीलिए है कछुओं के बारे में कहा जाता है कि जिसके घर में हो कछुए, उनके घर में समृद्धि और तरह तरह की खुशहाली और लॉन्ग लिवनेस का उनको वरदान है या वरदान मिल जाता है, क्योंकि इनके होने से ये चीज़ होती है, ऐसा मानना है। इसलिए लोग ये बहुत पसंद करते हैं और ख़ास करके हमको बनाने में इनको बहुत मज़ा आता है। एक फैमिली की तरह जो है ये कैसे सर्वाइव करते हैं, कितना इनका उम्र होता है, ये सब चीज़ें। और जैसे खास करके मशरूम्स हैं, मशरूम देखने में बहुत क्यूट सा, बहुत मतलब इसमें बहुत ही सॉफ्टनेस की फीलिंग आती है। इसमें हमने थोड़ा लाइट भी लगा रखा है नीचे इसमें, बाकी ये बहुत अच्छा है। कुछ तरह तरह के कुछ हेड्स बनाता हूँ, कुछ बर्ड्स फॉर्म हैं, जैसे मदर एंड चाइल्ड है, थर्ड आई करके डांसिंग लेडी भी है। हाँ, तो हमारे सीरीज कई एक वर्सटाइल है। मैं एक्चुअली में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर काम नहीं करता हूँ। जैसे ये है, इसको हमने टाइटल दिया सेंटिनल, एक प्रहरी, एक सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी। पुराने समय में योद्धाओं में एक ऐसा पहनावा होता है, उसका लुक इसमें आता है। तो ये सेंटिनल थोड़ा मॉडर्न टाइप का स्कल्पचर है, ब्लैक मार्बल में है और अनफिनिश्ड, मतलब मैट फिनिश है। पूरा कहते हैं वेल पॉलिश नहीं है, इसको मैट फिनिश जान कर कुछ रखा है। जैसे मदर एंड चाइल्ड ये भी है, मदर एंड चाइल्ड ये भी है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी आती है। बाकी मदर एंड चाइल्ड ये भी है। ये भी एक मदर चाइल्ड, लेकिन इसमें इसकी खास बात यह है कि ये जो लाइनिंग है ये बाकायदे जो है बहुत ही ग्रेसफुल डिपिक्ट करता है। ये जो
लाइनिंग किया गया, बहुत बारीक, बहुत ही पेशेंसली। ये इतना आसान नहीं होता है लाइनिंग करना, बहुत ही पेशेंस रख के एक एक लाइन क्रिएट करना पड़ता है, कहीं लाइन टूटती नहीं है। इससे एक अपना एक अलग से आनंद आता है। इसी तरह से एक ये बर्ड्स फॉर्म है, तरह तरह के डक्स होते हैं, उस तरह के बर्ड फॉर्म है। एक ये है थर्ड आई करके, अब हमने टाइटल दिया थर्ड आई, लेकिन हो सकता है कुछ लोग और भी इसको टाइटल दे सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा दिखता है थर्ड आई जैसे। और एक ये डांसिंग पोज है, जिसे डांसर्स लोग होते हैं, तरह तरह के उनके पोज डिपिक्ट होते हैं। तो एक हमने ये पोज काल्पनिक उसमें उठाया है और संभवतः अच्छा बन पड़ा है। बाकी ये एक हेड्स हैं, तो हेड्स तो खैर हमारे गैलरी शो में 5-6 हैं। अब जैसे ये इनके सिर पे कुछ पगड़ी जैसा है, ये बाल है, ये तरह इसी तरह के और भी हेड्स है जिसमें थोड़े अलग तरह तरह के डिजाइनिंग है। गणेश जी भी है, गणेश जी एक डांसिंग गणेश हैं।